द्युमन सिंह नाम का एक राजा था। उसके पास एक हंस था। राजा उसे मोती चुगाया करता था और बहुत लाड प्यार से उसका पालन किया करता था। वह हंस राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में और कभी किसी दिशा में थोड़ा चक्कर काट कर वापस आ जाता था। एक दिन वह हंस उड़ता हुआ दीवान जी की छत पर जा बैठा। उनकी बहू के बच्चा होने वाला था। उसने सुन रखा था कि ऐसे में यदि कोई हंस का मांस खा ले तो उसकी संतान बहुत ही तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। अनायास ही छत पर हंस आया देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में ले जाकर उसे पकाकर खा गई। इस बात का पता ना उसने अपनी सास को लगने दिया, ना ससुर को, ना ही पति को, क्योंकि उसे डर था कि अगर राजा को इस बात का पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। उधर जब रात होने पर हंस राजमहल में नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। चारों ओर आदमी दौड़ाए गए, लेकिन हंस कहीं हो तब मिले ना। आखिर में हंस का पता लगने पर पुरस्कार की भी घोषणा कर दी। इनाम के लालच में एक दासी राजा के पास आई और बोली कि वह हंस का अता पता मालूम कर सकती है। राजा से कुछ समय मांगकर वह अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले उस दासी ने यह पता लगाया कि शहर के धनिक घरों में से कौन कौन स्त्री के बच्चा होने वाला है। उसे पता था कि ऐसे में यदि किसी को हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही यह भी जानती थी कि साधारण घर की कोई स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती। उसे पता लगा कि दीवान की बहू के बच्चा होने वाला है। अतः उसके मन में संदेह हो गया कि शायद राजा का हंस उड़ते उड़ते किसी दिन उनके घर की छत पर आ गया हो और वह लोभवश उसको खा गई हो। दासी ने सोचा कि उसके साथ दोस्ती करनी होगी, तभी भेद पता चलेगा। वह उसके पीहर के गांव पहुंची। वहां जाकर सब लोगों के नाम तथा उनके घर में बीती हुई खास खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ली। उसे पता लगा कि दीवान जी की बहू की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु मंडली के साथ चली गई थी और आज तक लौट कर नहीं आई। उसने सोचा अब उनके घर जाकर बहू की बुआ बनकर पहुंच जाए। वह दीवान जी के घर गई। उनकी बहू के साथ बहुत स्नेह ममत से बात करने लगी और बोली, मैं तेरी बुआ हूँ। हम दोनों आज पहली बार मिले हैं। हाल ही में घर लौट कर आई और भाई से तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं तुमसे मिलने यहाँ चली आई। बस तुम सुखी रहो और मैं अब परसों वापस जाऊंगी। फिर भाई भाभी के साथ दोबारा आऊंगी। दीवान की बहू ने अपने भोलेपन के कारण उनकी बातों का विश्वास कर लिया और बोली, बुआ जी आप आई हैं तो 10-20 दिन यहाँ रहिए, जाने की इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है। बुआ बनी हुई दासी को और क्या चाहिए था। उसने वहां रहना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी खूब हिल मिल गई। एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी अगर तुम्हें हंस का मांस खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी होती है, किंतु हंस तो मानसरोवर छोड़कर और कहीं होते ही नहीं है, इसलिए यह काम कैसे हो। यह सुनकर बहू ने अपने हंस खाने की बात बुआ जी को सहज भाव से बता दी। सुनकर बुआ बहुत खुश हुई। उसे हंस का भेद पता चल गया था। कुछ दिन और बीत गए। तब दासी ने कहा, बेटी अगर तुम मंदिर जाकर हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप तो सर से उतर जाएगा। हम पुजारी को वहां से बाहर भेज देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। दासी लुक छिप कर राजा के पास पहुंची और बोली, आपसे वायदा किया था उसके अनुसार हंस का अता पता लगा आई हूँ। ऐसा कहकर उसने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने कहा, इसका प्रमाण क्या है। वह बोली, कल आप मंदिर में आ जाए और हंस खाने वाली स्त्री की स्वीकारोक्ति स्वयं अपने कानों से सुन ले। राजा ने हाँ भर दी। अगले दिन समय से कुछ पहले जाकर दासी ने राजा को एक ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक बड़े से ढोल में छुपा दिया और बुआ भतीजी फिर मंदिर पहुंची। मंदिर का पट खुला था।
पुजारी भी वहां नहीं था। तब बुआ जी ने शुरू किया, हाँ तो बेटी, क्या बात हुई थी उस दिन? दीवान की बहू ने घटना आरंभ की। वह थोड़ी सी घटना ही कह पाई थी कि दासी ने सोचा, राजा ध्यानपूर्वक सुन तो रहा है ना, इसलिए वह ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल, सुन रे बहू के बोल। इतना कहना था कि भातीजी का माथा ठनका। उसे वहम हो गया कि हो न हो दाल में कुछ काला है, मालूम होता है कोई मुझे फंसा रहा है। वह चुप हो गई। बुआ बोली, हाँ तो बेटी, आगे क्या हुआ? इस पर भतीजी बोली, इसके बाद तो बुआ जी मेरी आंख ही खुल गई, सपना टूट गया। क्या कहा? सपना? तो यह तुम्हारा सपना था? बुआ जी हक्की बक्की खड़ी रह गई। हाँ बुआ जी, भतीजी मुस्कुराते हुए बोली, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं राजा के हंस को नजर भी उठा के देखूं। बुआ जी का तो बस हाल बुरा था, काटो तो खून नहीं। तो देखा तुमने, अपने मन के राज किसी के सामने बोल देने का नतीजा। वक्त पर संभल जाना हर एक के बस का नहीं होता। अगर भतीजी बुआ जी की चाल ना समझती तो उसका क्या हाल होता, जरा सोचो और कमेंट्स में बताओ।